कि राजा परीक्षित को श्राप लगा था श्रृंगी ऋषि के द्वारा, और श्रमिक ऋषि के गले में राजा परीक्षित मृत सांप लपेट दिया था। कल आप लोगों ने कथा को विस्तार पूर्वक श्रवण किए। उसके बाद गंगा के किनारे आए। गंगा के किनारे आने के बाद सभी राजा महाराजा और संतों से पूछा गया, राजा परीक्षित के द्वारा, हे प्रभु, हे संत महात्माओं, मैंने एक पवित्र संत के गले में मृत सांप लपेट दिया था और श्राप मिला है, तो उससे मुक्ति के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे पास 7 दिन ही है महाराज। और बड़े बड़े संत महात्मा कहने लगे कि हम महाराज जन्म जन्मांतर तक भगवान की पूजा अर्चन बंदन करते हैं, और अंत समय में छोटा सा नाम इतना कठिन हो जाता है कि मुख से आता नहीं, तो महाराज इसने तो पाप किया है। और सभी संत महात्मा महाराज सामर्थ्य थे, मगर कोई उपदेश देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को राजा परीक्षित ने याद किया, तो महाराज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा काम तो जन्म देने का है, मृत्यु का कारण किसका है? भगवान शिव का। तो महाराज शिव जी के अवतार भगवान सुखदेव जी को राजा परीक्षित के समक्ष भेजा, और राजा परीक्षित के समक्ष आए। जैसे प्रतीत होता था कि महाराज दूसरा सूर पृथ्वी पे आ गया है, दूसरा सूर पृथ्वी पे आ गया है। और उसके बाद बड़े बड़े संत महात्मा उस सभा में बैठे हुए थे। जैसे सुखदेव जी आए, उनके पिता वेद व्यास जी भी बैठे थे। उठ करके वंदन किया और स्वर्ण रचित सिंहासन में विराजमान कराया। उसके बाद राजा परीक्षित कहता है सुखदेव जी से, प्रभु मेरे पास 7 दिन हैं, मुझे ऐसा बतलाइए कि भगवान के चरणों में प्रीति कैसे हो। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन चिंता क्यों करते हो, तेरे पास तो 7 दिन बाकी हैं। महाराज राजा खटवांग के 2 पल मतलब 39 मिनट में आत्म कल्याण कर लिया था, तो चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना। और उसके बाद जो सुखदेव जी थे महाराज ब्रह्म ज्ञानी, उनकी ब्रह्म दृष्टि थी। और सुखदेव जी जैसे यदि गुरु मिल जाए तो महाराज 7 दिन क्या 7 मिनट में मुक्ति मिल सकती है। और महाराज यहाँ पे 3 प्रकार के जो है श्रोता और वक्ताओं की कथा आई है। व्यास जी महाराज का जो क्रम था, जिन्होंने भागवत को रची थी, उनका क्रम क्या है, दूसरा बतलाया गया है। और सुखदेव जी का महाराज प्रथम, क्योंकि वो उनके जो पिताजी थे समाज सुधारक की दृष्टि से करते थे, मगर महाराज सुखदेव जी जो कथा करते थे अपने मंदर अपने मन को और सुधारने के लिए, क्योंकि महाराज कथनी और करनी एक होनी चाहिए। हम जैसे आप लोगों को उपदेश देते हैं,
अमुक कार्य कर लीजिए, स्वयं करना पड़े तो कठिन होता है। महाराज एक नाथ जी के पास एक व्यक्ति आया अपने पुत्र को लेकर के, कहता महाराज जो मेरा पुत्र है ना गुड़ बहुत खाता है, आप आशीर्वाद दीजिए कि गुड़ खाना छोड़ दी। मगर महाराज एक नाथ जी महाराज स्वयं गुड़ खाते थे, तो उस पिता से कहा पुत्र के कि अभी मैं आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता, एक हफ्ते के बाद आना तब मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। और क्योंकि स्वयं एक नाथ जी महाराज गुड़ खाती थी, और विट्ठल जी के पास गए एक नाथ महाराज यहां और प्रार्थना की, हे विट्ठल जी महाराज ऐसी मेरे ऊपर कृपा करो कि मैं गुड़ खाना छोड़ दूं। और विट्ठल जी महाराज ने कृपा की, एक नाथ के ऊपर उन्होंने गुड़ खाना छोड़ दिया। उसके बाद एक हफ्ते यहां व्यतीत हुए, उस पिता ने अपने पुत्र को लेके आया और एक नाथ जी महाराज ने आशीर्वाद दिया कि आपका जो ये पुत्र है अब गुड़ खाना छोड़ देगा। और आशीर्वाद के अनुसार गुड़ खाना महाराज छोड़ दिया। तो कहने का तात्पर्य महाराज जो है जैसी करनी वैसी भरनी होता है, और कथनी और करनी एक होनी चाहिए। हम किसी को उपदेश कुछ दें, पहले स्वयं जो है पालन करें,